चलो, गाय को चारा तो डाल दिया मैंने। अब जल्दी से आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ। घर साफ रहेगा तो माँ जी भी खुश हो जाएंगी। सुबह सुबह अनन्या आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी गली की तरफ से गांव की एक औरत गुजरती हुई आई। उसने अनन्या को देखा और रुक गई। अरे अनन्या बहन, कैसी हो तुम? घर पर सब कैसे हैं? हाँ बहन, मैं ठीक हूँ और घर पर भी सब ठीक है। तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो। आओ ना, अंदर चलकर चाय पी लो। बड़े दिन हो गए तुमने हमारे घर चक्कर नहीं लगाया। अरे वो तो मैं बस पड़ोस वाली काकी के यहाँ गुड़िया के लिए फ्रॉक सिलने देने गई थी। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर किसी दिन फुर्सत से आऊंगी। गुड़िया घर में अकेली है, इंतजार करती होगी। अब मैं चलती हूँ। औरत के जाते ही अनन्या की जिठानी किरण बाहर आई। अरे ओ अनन्या, सुबह सुबह यहाँ पंचायत लग रही है क्या? काम छोड़कर औरतों से बतियाने का पूरा समय है, लेकिन घर के काम के लिए नहीं। अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। रोज यही तमाशा रहता है तेरा। घर में किसी को नाश्ता चाहिए या नहीं, इसकी तुझे कोई फिक्र नहीं है क्या? दीदी, बस आंगन की थोड़ी सी सफाई बाकी है। चावल भी बिन के रख दिए हैं। मैंने अभी बस अंदर जाकर नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। तू रोज यही नाटक करती है। सुबह का सारा समय बर्बाद कर देती है। जब देखो तब कोई ना कोई काम अधूरा। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर हमें भूखा रखना चाहती है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। भला मैं क्यों आप लोगों को जानबूझकर भूखा रखूंगी? तभी उनकी सास कौशल्या बाजार से वापस आ जाती हैं। ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। तुम दोनों को लड़ना ही है तो घर के अंदर लड़ो। माँ जी देखिए ना, सुबह सुबह काम छोड़कर गली की औरतों से बातें कर रही है। अरे, अभी तक झाड़ू ही लगा रही है? दिन चढ़ाया है, काम चोर कहीं की। बहुत फुर्सत है तुझे। घर का काम पड़ा है और तू पंचायत कर रही है। माँ जी, बस 2 बातें हुई थी। मैं काम ही कर रही थी। बस थोड़ा सा काम बचा है। अभी अंदर जाकर नाश्ता बना देती हूँ। अनन्या अंदर जाकर खाना बनाने लगती है तो वहीं कौशल्या और किरण बाहर बैठकर बातें कर रही थी। वैसे माँ जी, आज मेरा तो पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। बहुत दिन हो गया कुछ अच्छा सा खाए हुए। हाँ बहू, रुक जा, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर इस गरीब की बेटी से पकौड़े भी बनवाएंगे। अनन्या ने नाश्ता बनाकर अपनी सास और जेठानी को नाश्ता दिया और खुद पोछा लगाने लगी। सारा काम करने के बाद वो नहाकर अपने कमरे में बैठकर नाश्ता खाने लगी। उसने 1-2 निवाला खाया, तभी अचानक कौशल्या और किरण उसके कमरे में आ गई। अरे बहू, तुम बाद में नाश्ता कर लेना। अभी जाओ, तुरंत प्याज के स्वादिष्ट पकौड़े बनाओ और साथ में हरी चटनी भी। आज गांव की औरतें आ रही हैं। माँ जी, अभी तो आप दोनों ने नाश्ता करा है। मैं अभी नाश्ता खाकर फिर पकौड़े बना दूंगी। अरे बाप रे, देखो अब तो ये हमारे खाने पर भी नजर लगा रही है। कितनी तेज जुबान है इसकी। आज तक मैंने माँ जी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और ये तो सीधा मुंह पर इनकार कर रही है। हाय हाय, तेरी इतनी मजाल, तूने मुझे ना कहा। तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं कि अपनी सास के साथ कैसे बात किया जाता है? माँ जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने पकोड़े बनाने के लिए मना नहीं किया। मैं अभी तुरंत जाकर पकोड़े बनाती हूँ। मैं नाश्ता बाद में कर लूँगी। अनन्या नाश्ता छोड़कर तुरंत पकौड़े बनाने रसोई में चली गई। उसने बड़े मेहनत से प्याज के ढेर सारे पकौड़े तैयार किए। साथ में उसने हरी चटनी भी तैयार की। उसने गरम गरम पकौड़े थाली में सजाए और फिर बैठक में लेकर गई। गांव की औरतों के साथ कौशल्या और किरण भी बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी खाने लगे। अरे वाह अनन्या, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने इतने स्वादिष्ट पकौड़े कभी नहीं खाए। अनन्या की तारीफ सुन किरण को बहुत जलन होने लगी। रात के समय अनन्या बर्तन धो रही थी। वहीं आंगन में कौशल्या और किरण भी बैठी बातें कर रही थी। मान जी, मैं एक बात सोच रही थी। अनन्या दिन भर खाली पड़ी रहती हैं। उसका ये खाली समय काम में लगाया जाए। घर का काम करने के बाद अनन्या गाय दुहाएंगी और फिर दूध बेचने चली जाएगी। कम से कम कुछ पैसे तो घर में आएंगे। बिल्कुल सही कहा। कल सुबह से ही ये काम उसी को सौंप देंगे। अनन्या,
कल से तू गाय का दूध निकालेगी और गांव में बेचने जाएगी, ताकि घर में कुछ पैसे आएं। पता नहीं तुम दोनों के पति शहर से कब लौटेंगे। घर में पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। माँ जी, पर मैं तो गांव में ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ। अरे वाह, मोहल्ले की औरतों से बतियाना आता है तो अब उनके घर जाके हमारी गाय का दूध भी बेची सकती है तू। कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ठीक है बहू, तुम कल सवेरे घर का सारा काम निपटा कर गाय का दूध निकाल कर बेचने जाना। ठीक है माँ जी। अगली सुबह 4 बजे भोर में, अंधेरा अब भी पूरी तरह हटा भी नहीं था, अनन्या उठ गई। बिना किसी को जगाए उसने झाड़ू लगाया, उसने पूरा घर साफ किया। तब तक सूरज निकल गया। तब उसने रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाया। फिर उसने एक साफ बर्तन उठाया और गाय का दूध निकाला। माँ जी, मैंने गाय का दूध निकाल दिया है और घर का सारा काम भी हो गया है। ठीक है बहू, अब दूध बेचने निकल जाओ, फिर घर आकर रात का खाना भी बनाना है तुम्हें। अनन्या ने दूध से भरा डब्बा उठाया और धीरे धीरे गांव की तरफ निकल पड़ी। हे ऊपर वाले, आप मेरी मदद करना। आज मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बस शांति से दूध बेचकर घर लौट आऊंगी। वो रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे बैठी एक गरीब औरत पर पड़ी। उस औरत के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बहन, कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। मैं बहुत मजबूर हूँ। 3 दिन से उनके पेट में एक दाना तक नहीं गया है। माँ होकर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। अगर हो सके तो थोड़ा सा खाना दे दो बहन। ऊपर वाला तुम्हें इसका 1000 गुना देगा। औरत और उसके बच्चों की हालत देखकर अनन्या को दया आ गई। वो अपने मन में कहती है, दूध बेचकर पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकती हूँ। थोड़ा दूध इन्हें दे देती हूँ। बहन, मेरे पास अभी कुछ खाने को तो नहीं है, पर तुम ये दूध रख लो, अपने बच्चों को पिला देना। उनका थोड़ा बहुत पेट तो भर ही जाएगा। उसने उस औरत के सामने पड़े बर्तन में दूध डाल दिया। बहन, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। तुम्हारे दिए इस दूध से आज मेरे बच्चों के पेट में कुछ तो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर अनन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो वहां से आगे निकल गई। थोड़ी देर में अनन्या ने कुछ घरों में जाकर दूध बेचा। देखते ही देखते शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। अनन्या घर लौटी। उसके चेहरे पर थकान थी, फिर भी वो चुपचाप घर के काम में लग गई। अगले दिन फिर सुबह हुई। अनन्या ने उठकर गाय का दूध निकाला, घर का सारा काम किया। थोड़ी देर में दूध लेकर फिर गांव की तरफ निकल पड़ी। बहन, बहुत ही स्वादिष्ट दूध है तुम्हारी गाय का। इतना अच्छा और स्वादिष्ट दूध गांव में किसी गाय का नहीं है। हाँ, मैं अपनी गाय की देखभाल खुद करती हूँ और दूध में कोई मिलावट भी नहीं करती। इतना कहकर अनन्या आगे निकल गई। उसे फिर वही गरीब औरत दिखी। उन्हें देखकर अनन्या को फिर दया आ गई। वो अपने मन में कहती है, मैं इन बच्चों को थोड़ा दूध तो दे ही सकती हूँ। अब मैं रोज आकर इन्हें थोड़ा दूध मुफ्त में दे दूंगी। इतना सोचकर अनन्या ने फिर से मुफ्त में थोड़ा दूध उस औरत को दे दिया। अनन्या ने फिर कुछ घरों में दूध बेचा। थोड़ी देर में आगे चलते हुए उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा सड़क पर नीचे बैठे थे, बहुत कमजोर लग रहे थे। अनन्या उनके पास गई। बेटी, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। अनन्या ने बाबा के सामने रखे बर्तन में दूध डाला और बाबा को दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। रोज सुबह अनन्या दूध लेकर निकलती, 1-2 घरों में दूध बेचती, फिर उस गरीब औरत के बच्चों को मुफ्त में दूध देती और उसके बाद रास्ते में कभी कोई भूखा उसे मिल जाता और हर बार उसका दिल पसीज जाता। उसकी दयालुता के कारण आधा से ज्यादा दूध रोज मुफ्त में किसी न किसी को मिल जाता था। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। कौशल्या और किरण आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। मां जी,
अनन्या को 1 महीना होने वाला है दूध बेचने जाते हुए। अब आपको उससे पैसों के बारे में पूछना चाहिए। हाँ बहू, आने दो उसे आज घर। आज ही उससे पैसे का हिसाब लूंगी। शाम ढलते ढलते अनन्या घर लौटी। वो बैठक से होते हुए अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसकी सास ने रोक लिया। अरे ओम महारानी, रुक रुक, यूं भागी भागी कहाँ जा रही है? क्यों रे अनन्या, 1 महीना हो गया दूध बेचते बेचते, अब तक तूने मुझे एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया। अब तो बहुत पैसे इकट्ठा हो गए होंगे, बता अब पैसे कहाँ हैं? अरे वो माँ जी, अभी तो पैसे नहीं मिले हैं। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, तब सबके पैसे मिल जाएंगे। ध्यान रखना, कोई चालाकी मत करना, वरना तेरी खैर नहीं। मुझे पूरे दूध के पैसों का हिसाब चाहिए। 1 भी रुपया इधर उधर हुआ तो सोच लेना बहू। अनन्या डर गई और चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली गई। देर रात को वो अपने कमरे में बैठी चिंता में डूबी हुई थी। हे भगवान, मैंने तो आधे से ज्यादा दूध मुफ्त में दे दिया। बहुत कम पैसे इकट्ठे हुए होंगे। अगर माँ जी को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। पर मैं करती भी तो क्या, रोज़ कोई ज़रूरतमंद मिल जाता था, या वो बेचारी गरीब औरत रास्ते में मिल जाती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे उनकी भूख देखी ही नहीं जाती थी। आज मैं बस उस औरत के बच्चों को थोड़ा दूध दे दूंगी, बाकी और किसी को भी मुफ्त में दूध नहीं दूंगी। आज जितना दूध है सब बेचूंगी। आज माँ जी को पैसों का हिसाब देना है। अनन्या ने बाल्टी भर के गाय का दूध निकाला। पूरा दिन वो घर घर जाकर दूध बेचती रही। उसकी सास के डर से उसने आज दूध मुफ्त में नहीं दिया, पर आज भी उस औरत के बच्चों के लिए उसने थोड़ा दूध दे ही दिया। अब रात हो गई थी। थकी हुई अनन्या नदी के किनारे जाकर बैठ गई। उसने थैली खोली और पैसे गिनने लगी। ये तो बहुत कम पैसे इकट्ठा हुए। इन्हें लेकर मैं घर कैसे जाऊं? माँ जी को क्या मुंह दिखाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी बेवकूफ़ी के कारण सब गड़बड़ कर दी। इधर अनन्या चिंता में बैठी थी और उधर घर में कौशल्या और किरण बेचैन थी। माँ जी, इतनी रात हो गई पर वो अनन्या अभी तक घर नहीं आई। रोज तो उसे इतनी देरी नहीं होती थी, फिर आज क्यों? आज तो पूरे महीने के पैसे मिलने वाले थे। पता नहीं क्यों वो अभी तक घर नहीं आई है। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गई? मुझे भी यही लग रहा है। पैसे देखकर उसकी नीयत खराब हो गई होगी। वैसे भी गरीब घर की है, आज तक इतने पैसे तो इसने देखे भी नहीं होंगे। आने दो उसे, आज तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बस एक बार वो घर तो आ जाए। कौशल्या और किरण बहुत गुस्से में अनन्या का इंतजार कर रहे थे, और दूसरी तरफ अनन्या नदी के किनारे बैठी सिसक कर रो रही थी। हे ऊपर वाले, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रोज आधा दूध मुफ्त में बांटने से मुनाफे के पैसे इतने कम हो जाएंगे। अनन्या जोर जोर से रो रही थी। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई। अनन्या डरकर खड़ी हो गई। अचानक नदी के अंदर से एक सुंदर जलरानी बाहर आई। उसने चमकदार सुनहरे वस्त्र पहने थे। अरे, आप कौन हो? ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? डरो मत अनन्या, मैं जलरानी हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम यहाँ बैठकर बहुत देर से रो रही हो, इसीलिए तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे आना ही पड़ा। मेरी मदद? पर आप मेरी मदद कैसे कर सकती हो? अनन्या, पहले तुम मुझे बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरी सास और मेरी जेठानी ने मुझे गाय का दूध बेचने भेजा, पर रोज रास्ते में कोई भूखा मिल जाता, मुझसे मना नहीं किया जाता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। मैं रोज आधा दूध मुफ्त में देकर आ जाती थी। आज 1 महीना हो गया है। आज मेरी सास और जेठानी मुझसे पैसे मांगने वाले थे, और मेरे पास बहुत कम पैसे ही इकट्ठा हो पाए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अनन्या, जो तुमने किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। तुमने इंसानियत और अपने सच्चे दिल की आवाज़ सुनी है। हर कोई ऐसा नेक काम करने की हिम्मत नहीं कर पाता। जलरानी ने उसे एक जादुई मटका दिया और बोली, तुम इसे अपने घर ले जाना, और जहाँ तुम पैसे रखती हो वहीं इस मटके को रख देना।
और याद रखना, कल जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी मर्जी के बिना उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनन्या चुपचाप घर आई। वो अंदर गई तो देखा उसकी सास और जेठानी इंतजार करते करते सो गईं। वो सीधे अपने कमरे में गई और जलरानी के दिए हुए जादुई मटके को पेटी के ऊपर रख दिया, जहां वो पैसे रखती थी। जलरानी ने कहा था कि ये जादुई मटका पैसों की जगह पर रखना, इसलिए मैंने इसे यहाँ रख दिया है। अब कल का इंतजार है, बस माँ जी मुझसे नाराज ना हो। थकी हुई अनन्या वहीं सो गई। अगली सुबह कौशल्या और किरण उठी और तुरंत ही गुस्से में अनन्या के कमरे में गईं। अनन्या को चैन से सोता देखकर दोनों का खून खौल गया। मां जी, जरा देखिए तो, अभी तक ऐसे सो रही है जैसे इसे घर की कोई चिंता ही नहीं। कल रात भी पता नहीं कहाँ आवारा घूम रही थी। पता नहीं कुछ पैसे बचाए भी हैं या सब खा गई। अरे ओ महारानी, उठ रे, आज मैं पैसों का हिसाब लेके ही दम लूंगी। अनन्या घबरा कर उठ बैठी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। क्यों रे, हमारी नींद उड़ा के तू अभी तक चैन से सो रही है? मेरे पैसे कहाँ हैं, जल्दी बता। माँ जी, वो पैसे वहाँ उस पेटी में रखे हैं। कौशल्या और किरण ने जैसे ही पेटी खुली, अंदर का नजारा देखकर तीनों सन्न रह गईं। पेटी के अंदर सोना, चांदी, हीरे, सिक्के और ढेर सारे पैसे थे। बाप रे, मैंने इतना धन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पर माँ जी, ये कैसे हो सकता है? पक्का इसने चोरी की है, क्योंकि दूध बेचने से इतना पैसा मिलना नामुमकिन है। अरे ओ अनन्या, सच सच बता, इतना पैसा दूध बेचकर तो नहीं आ सकता। कहीं तूने सच में चोरी तो नहीं की? माँ जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं रोज़ दूध बेचने जाती थी, लेकिन रास्ते में एक गरीब औरत रोज़ मुझे दिखती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे उनकी हालत देखकर दया आ जाती थी और मैं रोज़ मुफ्त में उसे आधा दूध दे आती थी। इसलिए कल मुझे दूध के हिसाब के पैसे बहुत कम मिले। कल रात मैं डर के मारे नदी के किनारे रो रही थी। तभी एक जलरानी आई। उसने मुझे जादुई मटका दिया और कहा कि जहाँ पैसे रखती हूँ वहाँ रख देना। ये सब चमत्कार उसी जादुई मटके से हुआ है। माँ जी, अगर जलरानी अनन्या को मटका दे सकती है तो हमें क्यों नहीं? चलो ना माँ जी, हम भी चलते हैं। हम भी नदी के किनारे चलेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फिर जलरानी हमें भी मटका दे ही देगी। दूसरी तरफ अनन्या फिर उस गरीब औरत के पास पहुंचे। ये पैसे मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम अब अपने बच्चों को एक नई जिंदगी देना। इन पैसों से एक नई शुरुआत करना और अब से तुम भीख नहीं मांगना, मेहनत करके अपना जीवन चलाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मुझ जैसी गरीब को सहारा दिया। उसी रात कौशल्या और किरण नदी के किनारे पहुंची और वहां बैठकर रोने का नाटक करने लगी। हे ऊपर वाले, हम कितने गरीब हैं। हाय रे, हाय मेरी गरीबी। मेरा बेटा बीमार है। हाय हाय, मेरा कोई सहारा नहीं। मैं किससे मदद मांगूं? ऊपर वाले, हम पर कृपा कर, हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल। जब तक तू हमारी मदद नहीं करता, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हाय रे, हाय मेरी किस्मत। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऊपर से मेरे पति को लकवा मारा है। मैं अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं? ऊपर वाले, हमारी मदद करो। तभी नदी के पानी में हलचल हुई और जलरानी बाहर आई। तुम दोनों कौन हो और क्यों रो रही हो? जलरानी जी, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पति भी बीमार रहता है। हमारा कोई नहीं है। कृपा करके आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई मटका देती हूँ। इसे वहाँ रखना जहाँ तुम अपने गहने और पैसे रखती हो, और अगली सुबह उसे देखना। तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। कौशल्या और किरण खुशी खुशी घर लौटी। दोनों ने अपने कमरे में जाकर मटके को गहनों और पैसों की जगह रख दिया और चैन की नींद सो गई।
अगली सुबह दोनों जल्दी उठी और अपने संदूक को खोला। माँ जी, ये क्या हो गया? माँ जी, मेरे सारे गहने सब पत्थर हो गए। उस जल रानी ने हमें धोखा दिया, हम बर्बाद हो गए। हे ऊपर वाले, ये कैसे हो सकता है? मेरे सारे गहने, मेरे सारे पैसे सब पत्थर बन गए। उस जल रानी की इतनी मजाल, उसने हमारे साथ इतना गंदा खेल खेला है, उसे तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। दोनों गुस्से में नदी के किनारे पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे ओ जल रानी, तेरी इतनी मजाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? तूने हमारे साथ धोखा किया है। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे गहने पत्थर क्यों बन गए? ये धोखा नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम दोनों लालच में झूठ बोलकर मेरे पास आई थी और अपनी गरीबी का रोना रो रही थी। अनन्या के साथ तुमने क्या क्या नहीं किया। उससे दिन रात काम करवाया, ताने मारे, भूखा रखा, लेकिन उसके अच्छे कर्मों से तुम्हारे घर में धन आया। तुम दोनों चाहती तो अब से भी अनन्या के साथ एक नई शुरुआत कर सकती थी, लेकिन तुम दोनों का लालच और भी बढ़ गया। ये तुम्हारे कर्मों का फल है, वो तो तुमने सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी।